ईरान अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। इसका असर अब हमारे घर के बाथरूम तक पहुंच गया है। पाइप और सैनिटरी सामान की कीमतों में 50% तक की वृद्धि देखी गई है और बिहार की फैक्ट्रियां धीरे धीरे ठप पड़ती जा रही है। खबरों के हिसाब से देखा जाए तो खाड़ी देशों में युद्ध के कारण जितने भी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप है और साथ में जितने भी सैनिटरी उत्पादों की कीमत है उसमें 35 से 50% तक की बढ़ोतरी जो है वो हो गई है। अगर इसकी मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो यहाँ पे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के जो यहाँ पे अध्यक्ष है विवेक शाह, उनका यहाँ पे बयान प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी पीवीसी और सैनिटरी फिटिंग उत्पाद है, ये उत्पाद को बनाने वाली जितनी भी कंपनी है वो पूरी तरीके से दुविधा में अब पड़ चुकी है। ऊंची कीमत पर यहाँ पे देखा जाए तो कच्चे माल को वो खरीदना नहीं चाहती है, क्योंकि लगता है कि ऐसा उन्हें कि वो घाटा जो है उसके कगार पर पहुंच जाएंगे। कच्ची सामग्री की यहाँ पे देखी जाए तो कीमत लगातार इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि लोगों को यहाँ पे नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। जितनी भी पीवीसी निर्माण कंपनी है वो अब यहाँ पे उत्पादन कम कर दी है, क्योंकि कच्ची कीमत में लगातार जो है यहाँ पे कच्ची सामग्री में कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। कई फैक्ट्रियाँ जो है वो अब बंद होने के कगार पर पहुँच चुकी है। कीमतों में वृद्धि के कारण जो है ऐसा हो रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पे काला बाजारी जो है उसमें उतर गए हैं, क्योंकि जितने भी पहले से जो स्टोर किए हुए सामान थे वो अब उसे यहाँ पे डबल या ट्रिपल दाम में बेच रही है। ये पूरी तरीके से अब काला बाजारी जो है वो कर रही है। यहाँ पे कुछ आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं ये फैक्ट्री के जुड़े हुए फैक्ट्री से। जैसे कि यहाँ पे 150 फैक्ट्री ऐसे है जो कि प्लास्टिक्स का जो यहाँ पे सामान होता है उसका निर्माण करती है। साथ में यहाँ पे 25 फैक्ट्री ऐसी है जो कि यहाँ पे पीवीसी पाइप जो है उसका निर्माण करती है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो हमारी पीवीसी जो प्लास्टिक है, मतलब जो पीवीसी जो पाइप है, ये लगभग हमारे दैनिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई है। तो इसका असर जो है वो भी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पड़ने वाला है। निर्माण और मरम्मत की यहाँ पे लागत देखी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि कीमतों में वृद्धि के कारण जो है लगातार यहाँ पे अब जितनी भी निर्माण प्रक्रिया है वो बाधित होगी। लोग अब मरम्मत जो है उसे यहाँ पे करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। दैनिक यहाँ पे देखा जाए जो भी ज़रूरत है वो सामान यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। पीवीसी पाइप सैनिटरी फिटिंग के यहाँ पे दाम जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से घरेलू जो घाटा है वो अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अब लोगों का बजट जो है वो लगभग पूरी तरीके से यहाँ पे बिगड़ जाएगा। परियोजनाओं में देरी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे जो ठेकेदार है या फिर जो बिल्डर है वो इन महंगाई के कारण अब जितने भी यहाँ पे परियोजनाएं वाले कार्य होते हैं वो अब उसे रोक देंगे, क्योंकि लगातार इतनी महंगी सामग्री वो जो है खरीद कर यहाँ पे काम तो शुरू नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से जो भी यहाँ पे काम है वो अब रुकेगा। यहाँ पे देखा जाए तो नियोजन में बदलाव जो है वो हो सकता है। योजना के अनुसार काम शुरू करने के लिए जो लोग यहाँ पे अब देखा जाए तो अब वो यहाँ पे कीमत स्थिर होने का इंतज़ार करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी एक कार्य पद्धति तैयार करते हैं कि इस समय ये काम करना है, लेकिन अब ऐसा जो भी यहाँ पे दाम देखा गया किस तरीके से ये बढ़ते ही जा रहा है, तो अब लोग यहाँ पे दाम का स्थिर होने का इंतज़ार करेंगे। गुणवत्ता में यहाँ पे अब समझौता जो है वो होगा, क्योंकि लोग जो है अब महंगे वस्तुओं की जगह में सस्ते वस्तुओं को अब ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देंगे खरीदने के लिए, क्योंकि महंगे वस्तु जो है वो लगभग अब उसकी ज़्यादा यहाँ पे दाम जो है वो बढ़ेगी। तो लोग अब यहाँ पे दूसरे विकल्प यानी कि सस्ते वस्तुओं की ओर तलाश करेंगे। देखा जाए तो लगातार जो है ये गुणवत्ता जो है सस्ते वस्तुओं की ये भी बहुत ही कमज़ोर होती है। इसके वजह से यहाँ पे आगे भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब लोगों के पास कोई यहाँ पे दूसरा अब विकल्प है भी नहीं, अब वो यहाँ पे सस्ते चीज़ों की ओर ही बढ़ेंगे। स्थानीय जो भी ब्रांड है उसकी ओर ही यहाँ पे बढ़ेंगे और यहाँ पे ख़रीदने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। टिकाऊपन यहाँ पे देखा जाए तो कम महसूस होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कम गुणवत्ता वाले यहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर यहाँ पे कम गुणवत्ता वाले अगर पाइप भी खरीदेंगे तो वो अधिक समय तक हमें जो है सही तरीके से लाभ नहीं पहुँचाएगा।
भविष्य में वो लीकेज या फिर बार बार उसे मरम्मत करने की जो ज़रूरत है वो पड़ते ही रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे जो कम टिकाऊपन है ये लगभग जो है उत्पन्न होते ही रहेगा। मरम्मत और मेंटेनेंस में मुश्किलें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लोग जो है अब मरम्मत को ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देंगे, क्योंकि अगर हम लोग जो भी नई चीज़ों को अगर लगाते हैं तो उसका दाम भी हमें जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम लोग जो पाइप है अगर उसमें लीकेज हो गया है तो फिर जहाँ पे लीकेज हुआ है बस उतना ही एरिया को अगर हम लोग मरम्मत करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब मरम्मत जो है उसे यहाँ पे अब लोगों को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे जो नया आइटम्स है वो अब आइटम नहीं खरीदेंगे लोग, पुरानी ही चीज़ों को अब सही करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि हम लोग देखें तो उत्पादन लागत में यहाँ पे भारी वृद्धि हो रही है, तो उसके वजह से जितनी फैक्ट्री है वो अब बंद होने की कगार पर पहुँच गई है। तो इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा घाटा होगा, साथ में यहाँ पे लाभप्रदता में कमी भी होगी। जितनी फैक्ट्री है अब वे लाभ कमाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे उन्हें और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो सामान तो अब खरीदेंगे ही नहीं। मांग जो है वो लगातार अब कम होते जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दाम अगर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे अब दाम जो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो लोगों की यहाँ पे मांग जो है वो अब कम होगी। उसके वजह से यहाँ पे फैक्ट्रियों को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। कार्यशील पूंजी का यहाँ पे दबाव पूरे तरीके से बढ़ेगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी फैक्ट्री है लगभग वो अब पूरी तरीके से यहाँ पे ठप हो सकती है। फैक्ट्री निर्माता में यहाँ पे लोगों को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे बिहार में जो भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो बिहार का यहाँ पे कुछ आंकड़े जो है वो देखे गए हैं। लगभग जो है निर्माण लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सामान है उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। 35 से डायरेक्ट यहाँ पे 50% तक की वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पे निर्माण लागत जो है वो लगातार बढ़ेगा और उसकी वजह से लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव जो है वो झेलना पड़ेगा। विकास परियोजनाओं में भी यहाँ पे देरी होगी। जो भी काम यहाँ पे देखा जाए जो शुरू होने वाला था तत्काल, तो अब उसे यहाँ पे कुछ समय के लिए ढाल दिया। महंगाई पे भी इसका असर जो है वो अब पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो लोग जो है यहाँ पे अब महंगाई होने के कारण सामान जो है वो अब नहीं खरीदेंगे। जितनी भी यहाँ पे उनका देखा जाए तो दूसरा विकल्प जो है वो अब मरम्मत का रहेगा। तो यहाँ पे बिहार के लोगों को भी यहाँ पे अब महंगाई का असर जो है वो झेलना पड़ सकता है। साथ में यहाँ पे मांग में अब कमी होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा दाम बढ़ेगा उसकी वजह से लोग जो है अब वो खरीदेंगे ही नहीं। तो उसकी वजह से अब यहाँ पर जो संतुलन है वो भी बिगड़ेगा, फैक्ट्री को भी नुकसान होगा। उसकी वजह से यहाँ पे बिहार में जितनी फैक्ट्री है वो भी अब बंद होने के कगार पर पहुँच जाएगी। लोग क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अब इतना ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से वो सामान तो खरीदेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका प्रभाव तो पूरी तरीके से पड़ेगा ही। तो ये जो भी यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पीवीसी पाइप है, साथ में अब जितनी भी सैनिटरी उत्पाद है, तो इसका अगर दाम बढ़ता है तो उसके वजह से केवल भारत पे ही नहीं बल्कि यहाँ लगभग जो है बिहार के साथ साथ यहाँ पे भारत के हर एक जितने भी राज्य हैं वहाँ पे भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि लगभग जो है सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे अभी तो केवल बिहार जो है वो अभी सामने आया है, लेकिन अगर धीरे धीरे ये युद्ध जो है वो लगातार बढ़ते रहेगा तो इसका असर फिर भारत के अन्य जितने भी राज्य हैं उन राज्यों पे भी पड़ेगा। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ये युद्ध का प्रभाव अब धीरे धीरे भारत के यहाँ पे आंतरिक गतिविधियों पर भी पड़ चुका है। पहले तो ये तेल पर पड़ा था, देखा गया किस तरीके से तेल के कारण यहाँ पे जो यातायात है वो बाधित हो रही थी। फिर ये एलपीजी गैस सिलेंडर पर पड़ा, अब यहाँ पे पाइपलाइन पर पड़ा है। इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से ये भारत तक को आंतरिक रूप से यहाँ पे अब गतिविधि में भी प्रभावित जो है वो दे रहा है। ये युद्ध जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे अर्थव्यवस्था पर यहाँ पे सीधे जो है वो प्रभावित अब देखा जा सकता है। थैंक यू।